Hello बच्चों, let's read the question. The question is a statement based question. Statement 1 and the statement 2 we have to study. After that we have to select the right answer from all these four options. So statement 1 जो है that says the Balkan is a region comprising modern day Romania, Bulgaria, Germany, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Slovenia, Serbia and Montenegro. Statement 2 says Treaty of Constantinople जो है of 1832 granted the independence to Greece as a nation. तो स्टेटमेंट 1 में हमें बाल्कन के रीजन्स के बारे में बताया गया है एंड 2 में हमें ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की बात की गई है जिसकी वजह से ग्रीस जो है एक नेशन के रूप में हमारे पास इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में आया. सो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. फर्स्ट सेज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो दोनों ट्रू है. B says statement 1 true है while statement 2 false है. C says statement 1 is false while statement 2 is true. D says both statement 1 and statement 2 ये दोनों false है. So let's see what the right answer is. So the key concept of this question is कि Balkans जो है it was a region of geographical and ethnic composition. बाल्कन एक ऐसा एरिया था जो कि जोग्राफिकल एंड एथनिक कॉम्पोजिशन यहाँ पे हमें काफी ज्यादा मिलती है. इट कंप्राइज्ड मेनी एरियाज वेयर इनहैबिटेंट्स वर नोन एज स्लाव्स. यहाँ के जो लोग थे उन्हें स्लाव्स कहा जाता था. और इसमें हमारे पास जो एरियाज थे उसके लिए हम इस मैप को देखते हैं बाल्कन के एरिया को. हमारे पास रोमानिया की बात की गई है फर्स्ट स्टेटमेंट में. हमारे पास बल्गारिया की बात की गई है. हमारे पास ग्रीस की बात की गई है. मैकेडोनिया की बात की गई है. हमारे पास मॉन्टेग्रो की बात की गई है. बोस्निया हर्जेगोविना की बात की गई है. क्रोएशिया की बात की गई है. हमारे पास स्लोवाकिया की बात की गई है. ठीक है, स्लोवेनिया हमारे पास है. तो इन सारे एरियाज के बारे में बात की गई है पर यहाँ पर कहीं भी हमारे पास जर्मनी की बात नहीं की गई है. सो द मेन पॉइंट इज कि जर्मनी जो है वो बाल्कन के रीजन में नहीं था. जर्मनी जो है एक अलग से अपना जो है नेशन है जिसके अपने उस टाइम के ऊपर अपने 39 स्टेट्स ही अलग रीजन था. तो स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो 1832 की उसने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाया. तो ग्रीस जो है वाज द पार्ट ऑफ एक विच गॉट इंडिपेंडेंस इन 1832 विद द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832. ठीक है, अब क्या हुआ कि जो ग्रीस का एरिया है गॉट द इंडिपेंडेंस. ठीक है, हमारे पास ये जो ग्रीस का एरिया है ग्रे कलर में आपको नजर आ रहा है. तो ये सारा एरिया जो है ऑटोमन एम्पायर के अंडर 15th सेंचुरी से था. इसके बाद यहाँ पर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल 1821 में स्टार्ट हुआ. 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से ये फिनिश हो गया. तो हमारे पास जो स्टेटमेंट 1 है इसमें जर्मनी का एरिया ऐड किया गया है. दैट्स व्हाई ये हमारे पास स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है. ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में हुई जिसने ग्रीस को यूनाइट किया एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में. तो ये बिल्कुल सही है. सो लेट्स सी व्हाट द राइट आंसर हियर. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू. ये तो हमारे पास बिल्कुल जो है वो रॉन्ग हो जाता है क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है. स्टेटमेंट 1 ट्रू है, 2 फॉल्स है. ये भी गलत है क्योंकि 1 तो हम ऑलरेडी देख सके हैं कि ये हमारे पास रॉन्ग है. स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है. तो इसको हम अपना ऑप्शन मान सकते हैं. एंड डी सेज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स. नहीं, ये दोनों गलत है. ठीक है, सो हमारे पास क्या स्टेटमेंट 1 फॉल्स है पर स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल ट्रू है. इसके बारे में हमने पढ़ लिया है. सो व्हाट द राइट आंसर इज, आंसर हमारे पास है कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कि स्टेटमेंट 1 फॉल्स है हमारे पास, स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है. होप सो यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर. थैंक यू.